हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूके ज्ञान में। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे हमारे हरिद्वार से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, एमसीक्यू वाला पार्ट आपका ये रहेगा हरिद्वार ज़िले से। और टॉपिक मैंने आपको कवर करा दिया था 3 पार्ट में। देन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी करते हैं। और क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए गए हैं BS नेगी और जो परीक्षावाणी बुक है ना, तो दोनों से, ठीक है, दोनों को कंपाइल करके क्वेश्चंस रखा गया है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अब करते हैं। एक आइडिया आपको लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा आयोग। ठीक है, तो इसी के साथ लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गंगा द्वार या फिर चारों धामों का द्वार किसे कहा जाता है। तो हरिद्वार, चमोली, देहरादून या फिर चंपावत, तो किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था काफ़ी जो है अदर नेम से जाना जाता है हमारे हरिद्वार को, जैसे गंगा द्वार जो कि महाभारत में हमें उल्लेख मिलता है गंगा द्वार का। ठीक है, चारों धामों का द्वार इसे ही कहा जाता है। एंड कहते हैं, और क्या कहते हैं इसके अलावा, स्वर्ग द्वार आपसे बोले तो स्वर्ग जो द्वार है वो भी आपका कहा जाता है हरिद्वार को। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा। और इसी के साथ देवताओं का द्वार कहते हैं, चारों धामों का द्वार कहते हैं, और तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, माया क्षेत्र मायापुरी। ठीक है, उत्तर भारत का केरल, पूर्व का वेनिस और अंग्रेजों का कब्रिस्तान। तो ये सभी नेम हैं हमारे किसके, हरिद्वार के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। बाकी लिखूंगी नहीं क्योंकि हाल ही में आपको कंप्लीट कराया हुआ है, और किसी ने कहीं और से भी पढ़ रखा है किसी और से, तो वो भी कंटिन्यू कर सकता है एमसीक्यू में, एक प्रैक्टिस अपनी कर सकता है क्वेश्चंस के जरिए। ठीक है, तो चलो ऑप्शन सेकंड हमारा देखते हैं कि सेतु नगरी या फिर मायापुरी नाम से कौन प्रसिद्ध है। सिंपल सा ही है, मायापुरी, माया क्षेत्र, सेतु नगरी, अभी सारे नेम आपको बताए। ठीक है, तीर्थ स्थलों का द्वार, प्रवेश द्वार, चारों धामों का, देवताओं का द्वार, तो मायापुरी, माया क्षेत्र, ये सभी आपका कहा जाता है किसे कहते हैं, तो हरिद्वार को कहते हैं। सिंपल सा ही है, हरिद्वार आपका सही हो जाएगा। देन क्वेश्चन थर्ड हम देख लेते हैं। तीसरा क्या है, हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया है, आपसे ये पूछा है। तो पार्ट 1 में क्या बताया था मैंने आपको कि एट फर्स्ट जो होते हैं हमारे उज्जैन के जो 2 भाई होते हैं। ठीक है, उज्जैन के कौन होते हैं, एक तो होता है बृहत्हरि और दूसरा होता है हमारा विक्रमादित्य होता है। ठीक है, बृहत्हरि जो है वो बड़ा भाई होता है, और ये क्या कार्य करते हैं, तो जो हमारा हरिद्वार है वहाँ तपस्या ये करते हैं, और इसी के साथ ही नीति शतक और वैराग्य शतक की रचना भी ये वहाँ करते हैं। ठीक है, आपसे पूछे नीति शतक, वैराग्य शतक की रचना किसने करी, तो बृहत्हरि ने करी। और उसी के साथ इनके एक छोटे भाई होते हैं, कौन होते हैं, तो विक्रमादित्य जो है छोटे भाई होते हैं। तो विक्रमादित्य क्या कार्य करते हैं, तो विक्रमादित्य जो है अपने बड़े भाई यानी कि बृहत्हरि की याद में जो है हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पे पौड़ियों का निर्माण करते हैं। और पौड़ियों का मतलब क्या होता है, सीढ़ियाँ, बताया था, पौड़ी मतलब सीढ़ियाँ। ठीक है, सीढ़ियों का निर्माण करते हैं अपने भाई की याद में। तो ये सबसे पहले तो किसने करा, आपका विक्रमादित्य ने करा। देन फिर आगे चल करके जो है इसका जीर्णोद्धार करा जाता है। और जीर्णोद्धार कौन करता है, तो हमारा जो अकबर का सेनापति होता है, कौन, मान सिंह। ठीक है, मान सिंह द्वारा इसका जीर्णोद्धार करा जाता है। या आपसे बोले कि आधुनिक जो है हरिद्वार की नींव किसने रखी थी, तो वो भी कौन हो जाएगा, आंसर उसका भी मान सिंह हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक हरिद्वार की रीढ़ बोले या फिर जीर्णोद्धार आपसे बोले तो मान सिंह राइट आंसर हो जाएगा। और उसी के साथ अकबर से क्या पढ़ा था कि अकबर के रसोई घर में जो है कहाँ का जल आपका जाता था, तो गंगा का जल जो है यूज़ होता था, ये भी याद कर लेना। देन फिर ठीक है, ये आपका हो गया। और इसी के साथ ना ये जो अबुल फजल आपका है, तो इसको भी देख लो। अबुल फजल ने क्या लिखा था, आईने अकबरी का मतलब बुक लिखी थी ना, आईने अकबरी लिखी थी। तो आईने अकबरी में ही जो है ना हमें कहाँ की जानकारी देखने को मिलती है, हरिद्वार की। ठीक है, हरिद्वार को जो है आईने अकबरी में नाम से, क्या नाम से कहा गया है, तो माया। ठीक है, माया नेम कहा गया है आपका हरिद्वार का। और कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पुट कर सकता है कि मतलब आपको बुक दे देगा, देन आपसे पूछ सकता है कि कौन सी बुक में जो है हमें हरिद्वार की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, तो आईने अकबरी में मिलती है। ठीक है, ये आपका हो गया। जहांगीर से आगे को क्वेश्चन आएगा, देन इसको वहाँ देखते हैं। और आ गया है यूरोपीय यात्री कौन आया था, टॉम कायरेट हमारा आता है ना, तो इसने जो है आपकी हरिद्वार जनपद को शिव की राजधानी कहा था। ठीक है, ये तो हमें
क्वेश्चन क्या पूछा है, किस जनपद को शिव की राजधानी आपका कहा था, तो ये आपको दे दिया है ऑप्शन में ही। तो किसे कहा था, हरिद्वार को कहा था। और टॉम कायरट जो है किसके टाइम पीरियड में आपका आता है, तो जो हमारा जहांगीर होता है तो उसके टाइम पीरियड में, उसके शासनकाल में आपका टॉम कायरट आता है। और हरिद्वार को कहता है शिव की राजधानी, तो ये भी आप याद रखोगे अनदर नेम में कि शिव की राजधानी किसे कहा जाता है, तो आपका हरिद्वार को कहा जाता है। ठीक है, जहांगीर ने कहा, और सॉरी टॉम कायरट ने कहा, जो कि जहांगीर के टाइम पीरियड में आया था। और कब आता है टॉम कायरट, तो 1608 में आता है। वहीं फिर आगे चल करके जहांगीर भी एक बार आता है, और जहांगीर कब आता है, तो 1620 में हरिद्वार आता है। ठीक है, तो सब कुछ बताया हुआ है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, 5th क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या पूछा हुआ है। अब देखो क्या पूछा है, असंगत आपको बताना है। तो उत्तर भारत का केरल क्या हरिद्वार को कहते हैं, ठीक है, अनदर नेम में बताया था। एंड खांडव वन आपका हरिद्वार में स्थित है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। खांडव वन में ही जो है पांडव क्या करते हैं, अपने अज्ञातवास जो उन्हें मिला रहता है ना, उस टाइम पे इस क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो ये आपका खांडव वन अभी प्रेजेंट में आपका हरिद्वार में पड़ता है। देन ऊपरी गंगा नहर जो है आपकी क्या चंपावत में है, तो यही आपका असंगत यानी गलत हो जाएगा, और क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऊपरी गंगा नहर पूरी डिटेल में बताया था कहाँ है आपका, तो हरिद्वार में आपका स्थित है, जो रुड़की वाला क्षेत्र है आपका। देन फिर डी की बात करते हैं, क्या कुशावर्त घाट जो है वो हरिद्वार में स्थित है, तो ये आपका सही हो जाएगा। कुशावर्त घाट आपका हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, और इसका जीर्णोद्धार कौन करती है, तो अहिल्याबाई द्वारा जो है इसका जीर्णोद्धार करा जाता है। और होता क्या है यहाँ, क्यों ये घाट फेमस है, तो पिंडदान के लिए जो है ये घाट हमारा फेमस है। ठीक है, कौन सा, कुशावर्त घाट। और एक था आपका गौ घाट था, तो गौ घाट में क्या होता था, अगर किसी ने गाय की हत्या करी है ना, तो उससे मुक्ति पा सकता था अगर वो वहाँ स्नान कर लेता है। ठीक है, ये आपका हो गया। और कुशावर्त घाट का निर्माण अहिल्याबाई ने करा था, महारानी अहिल्याबाई। और इसी के साथ कुशावर्त घाट में एक चीज़ और हमने पढ़ा था, यहीं पे जो है हमारे एक होते हैं कौन, दत्तात्रेय ऋषि, दत्तात्रेय ऋषि दिखाया था ना, फोटो भी दिखाई थी उनकी, तपस्थली करके दिखाया था, इस तरह से लिखा हुआ था वहीं पर ही। तो दत्तात्रेय ऋषि जो हमारे होते हैं, तो उनकी तपस्थली भी कहाँ है, आपकी कुशावर्त घाट में आपकी स्थित है। ठीक है, देन यहीं पर ही देख लेते हैं, चलो ऊपरी गंगा नहर कर लेते हैं। ठीक है, चलो ऊपरी गंगा नहर करते हैं। तो क्या बताया था कि इस राज्य की सबसे पुरानी नहर आपसे बोले तो ऊपरी गंगा नहर आपकी है। ठीक है, निर्माण कब से कब तक होता है आपका, 1842 से लेकर के 1854 के बीच में जो है आपका इसका निर्माण करा जाता है। और हरिद्वार से लेकर के कहाँ तक निकाली जाती है, तो कानपुर तक। ठीक है, यूपी में पड़ता है आपका कानपुर, तो हरिद्वार से कानपुर तक इसे निकाला जाता है। और सबसे पहले इसकी कल्पना कौन करता है, ठीक है, इसके बारे में सोचता कौन है आपका, तो थॉमसन होता है एक। तो थॉमसन जो है इसके बारे में सोचता है, गवर्नर होता है, और इसकी परिकल्पना करता है। और वहीं फिर आपसे बोले कि नेतृत्व किसने करा निर्माण का। ठीक है, निर्माण जो हुआ उसका नेतृत्व हमारा कौन करता है, तो पीबी कार्टले करता है। ठीक है, पीबी कार्टले, और इसी को ही कहा जाता है आधुनिक भारत का भगीरथ। क्या कहते हैं, आधुनिक भारत का भगीरथ। तो ये आपका इससे हो गया। और इसी के टाइम पे इसके अगर बात करें कि भारत में कौन गवर्नर जनरल आपका होता है, तो कौन होता है, डलहौजी होता है। ठीक है, और उसी के साथ फिर बाद में हम क्या पढ़ते हैं कि 1847 में जो है क्या करा जाता है, एशिया का फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाता है आपका रुड़की में। देन आगे चल कर के उसका नाम रखा जाता है थॉमसन के नेम पे, यानी कि थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये आपका नेम रखा जाता है। और इसी कार्य के लिए क्या है, हमारी भारत की पहली मालवाहक गाड़ी भी आपकी चलती है ना, ये भी बताया था कब चलती है, 22 दिसंबर 1851 को फर्स्ट मालवाहक डिब्बे वाली 2 डिब्बे वाली गाड़ी चलती है। क्योंकि जो मिट्टी विट्टी होती थी ना हमारे बनाने के लिए ये नहर, तो उसको ढोने का कार्य ये हमारी करती थी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा हुआ है, हरिद्वार जनपद का गठन कब हुआ, आपसे ये पूछा है। तो कब हुआ था, 28 दिसंबर 1988 में हुआ था। तो ठीक है, ये आपका हुआ था। और उस समय इसे रखा गया था आपका सहारनपुर मंडल में। और फिर 2000 के बाद में, यानी कि ठीक है 2000 तक तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि उत्तराखंड बना नहीं था, तो इसे यूपी के ही अंतर्गत सहारनपुर मंडल में रखा गया। और फिर जब उत्तराखंड बन गया तो फिर इसे निकाल के रखा गया आपका कहाँ, तो आपका
गढ़वाल मंडल के अंतर्गत, ठीक है। और अगर आपसे पूछे हरिद्वार की मांग सबसे पहले कब उठती है, तो 1987, याद कर सकते हो ना, उसी के पहले वाला साल है डायरेक्ट, ठीक है। 1988 में फॉर्मेशन हुआ और 87 में इसकी सर्वप्रथम मांग उठी थी, तो ऐसे आप याद कर लो। देन नेक्स्ट देख लेते हैं। शिवालिक श्रेणी के बिल्व व नील पर्वत के मध्य गंगा नदी तट पर कौन बसा है, बताया था। इस तरीके से आपको पर्वत भी बनाए थे, तो कौन बसा है, बिल्व और नील पर्वत के मध्य आपका हरिद्वार बसा हुआ है, ठीक है। तो हरिद्वार आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका होता है, तो समझ में आ रहा है ना किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न जनपदों में से मैदानी जिले आपके कौन से हैं, ये आपसे पूछा हुआ है। अब देखो दो आपके मैदानी जिले होते हैं आपके, तो उधम सिंह नगर एंड हरिद्वार, आपका इसका ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, जो मैंने एट फर्स्ट जो ज्योग्राफी एकदम बेसिक वाली उत्तराखंड की जो क्लास बनाई थी, तो 14% लगभग आपका कौन सा पार्ट है, मैदानी है। और वहीं फिर आपका कितना बचता है, 86 आपका बचा, और 86% आप बोल सकते हो आपका क्या है, पहाड़ी इलाका है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। और नेक्स्ट देख लेते हैं। हरिद्वार की सीमाएं किन जनपदों से लगती है, ये आपसे पूछा हुआ है। कितने से लगती है, 2 से लगती है। और कौन कौन है आपके, तो देहरादून और पौड़ी, ठीक है। कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही है, देहरादून एंड पौड़ी। और इसी के साथ और किससे लगती है, तो यूपी से आपके लगती है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। यूपी से जो है 3 ओर से घिरा हुआ है। कौन कौन सा, एक तो सहारनपुर आपका लगता है, और एक लगता है मुजफ्फरनगर, और एक कौन सा लगता है आपका, बिजनौर लगता है, बिजनौर जिला, ठीक है। ये आपके हरिद्वार से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा स्थान जो है भगवान शिव के ससुर दक्ष प्रजापति से संबंधित था, तो कौन सा था, कनखल था। कनखल उनकी राजधानी थी ना, बताया था। कनखल जो है, ठीक है, एक हरिद्वार का उपनगर है। और कनखल के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो कालिदास की जो बुक है कौन सी, मेघदूत, ठीक है, यहाँ से जानकारी मिलती है। और इसी के साथ हमने एक यहाँ से क्या पढ़ा था, संत कुमारों को भी जो सिद्धि प्राप्त होती है वो आपके कनखल में ही प्राप्त होती है। और दक्ष प्रजापति की राजधानी जो कि शिव जी के ससुर हैं, ठीक है, तो कहाँ थी, कनखल में ही थी। और इसी के साथ क्या, सती कुंड भी जो आपका है कनखल में है। स्टोरी सुनाई थी ना, शिव जी को आमंत्रित नहीं करते हैं, फिर माता क्रोधित होकर कूद जाती है, तो सती कुंड आपका वहीं पे स्थित है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और इसी के साथ ही जो हमारा शमशान मंदिर और रामेश्वर मंदिर है वो भी आपका कनखल में ही स्थित है, ठीक है, ये आपका है। और दक्ष प्रजापति मंदिर आपसे बोले, या दक्षेश्वर महादेव मंदिर, तो आपका कनखल में ही स्थित है। और जिसे कौन बनाती है, हमारी रानी धनकौर, ठीक है, जो कि कहाँ की रानी थी, तो जो हमारा लंढौर रियासत है, तो वहाँ की रानी होती है रानी धनकौर, जो है इसका निर्माण करती है, जो दक्ष प्रजापति मंदिर है, तो ये आपका रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक कौन सी है, आपसे पूछा हुआ है, तो न्यूज़ इन इंडिया आपको बताया था। और कौन इसके लेखक है, ये आपसे पूछा है, किसने लिखी है, तो जॉब फ्रांसिस वाइट, ठीक है। इसमें हमें जानकारी मिलती है हमारे हरिद्वार के बारे में, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट देख लो, भारमल की हवेली कहाँ स्थित है, आपसे ये पूछा हुआ है। तो भारमल की हवेली जो है आपकी कहाँ स्थित है, हरिद्वार का जो कनखल है वहीं आपकी स्थित है भारमल की जो है हवेली, ठीक है। तो ये मैंने नहीं लिखाया था शायद आपको, तो यहाँ पे आप लोग लर्न कर सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ एक आप देख लो, नारायणी शिला आपसे बोले, तो ये भी आपका कहाँ स्थित है, तो कनखल में ही आपका स्थित है, ठीक है, तो ये भी देख लेना। और फिर 13वां है आपका, भीमगौड़ा बैराज किस जिले में स्थित है। अब देखो, एक मैंने आपको बताया था कि जो गोरखा शासनकाल था, तो उस समय जो है हरिद्वार का जो भीमगौड़ा वाला मेनली है, तो वो क्या था, दास बिक्री केंद्र के लिए प्रसिद्ध था, जाना जाता था। तो उसी से आप लोग रिलेट कर सकते हो, भीमगौड़ा वाला क्षेत्र यानी भीमगौड़ा बैराज आप कर तो सकते हो रिलेट। तो कहाँ आपका स्थित होगा, तो हरिद्वार में आपका स्थित है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। देन 14 आपका क्या है, हरिद्वार जिले से संबंधित नहीं है, आपसे पूछा हुआ है, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, या फिर देव संस्कृति विश्वविद्यालय भी आपका है, और गायत्री तीर्थ, ठीक है, शांति कुंज जो है वो भी आपका है, और लोक संस्कृति संग्रहालय आपका नहीं होगा। तो लोक संस्कृति संग्रहालय जो है आपका स्थित नहीं है, ये आपका हो जाएगा जो भीमताल नैनीताल है, ठीक है। बाद में जब वो जिला कवर करेंगे तो वहाँ इसे देखेंगे। और बाकी 3 आपके कहाँ स्थित है, तो हरिद्वार में स्थित है, बताया हुआ है। तो लेकिन ना ये मैं कराना भूल गई थी वहाँ पे, जिसके लिए
सॉरी, तो इसे यहाँ पे देख लेते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बारे में आपसे बात करा है, यानी कि यूकेपीएससी, ठीक है। तो अगर गठन की बात करते हैं तो मार्च 2001 में जो है इसका गठन होता है, ठीक है। और अस्तित्व में कब आया, एक मतलब एग्जैक्ट डेट अगर हम बोलते हैं तो 15 मई 2001 से ये क्या है आपका अस्तित्व में आता है, ठीक है, अस्तित्व में आया। और इसी के साथ ही इसमें कितने आपके कुल सदस्य होंगे, तो एक तो आपके अध्यक्ष होंगे और इसी के साथ अन्य आपके 6 सदस्य होंगे, यानी टोटल आपसे बोले तो 7 सदस्य क्या हैं आपके टोटल होंगे। और हेडक्वार्टर आपका कहाँ हो जाएगा इसका, तो हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, हरिद्वार में स्थित है, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसी के साथ ही पहले अध्यक्ष का नाम आपसे काफ़ी पूछते हैं, तो NP नवानी आपके क्या है पहले अध्यक्ष हैं, ठीक है, NP नवानी याद रख लेना। और ठीक है, बाकी जब ये संगठन वगैरह कराऊंगी एक साथ तो तब वहाँ भी बता दूंगी। और लेकिन हेडक्वार्टर आपका हरिद्वार में है, तो यहीं पे लर्न कर लो। मार्च 2001 में गठन, लेकिन अस्तित्व में आपका आता है 15 मई 2001 को। और सदस्य आपके एक अध्यक्ष और 6 अन्य, यानी टोटल 7 आपके हैं। हेडक्वार्टर आपका हरिद्वार में है और पहले अध्यक्ष आपसे बोले तो NP नवानी आपके फर्स्ट अध्यक्ष हैं, ठीक है। और उसी के साथ देखो गायत्री तीर्थ के बारे में देखें, क्या बताया था गायत्री तीर्थ, तो जो हमारा शांति कुंज है, ठीक है, उसी को प्रेजेंट डे में कहा जाता है आपका गायत्री तीर्थ। और स्थापना कब हुई थी आपकी 1971 में होती है। कौन करते हैं, पंडित श्री राम शर्मा, ठीक है, तो वो इसकी स्थापना करते हैं। और बी ऑप्शन जो कि तो जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, सबसे सर्वप्रथम क्या लिखा था 22 मार्च 2002 को जो है विधेयक पारित इसके लिए होता है। और फिर फाइनली 11 अप्रैल 2002 को, ठीक है, क्या करा जाता है इसकी मतलब विधिवत स्थापना आपकी करी जाती है। किसने करी विधिवत स्थापना आपकी, तो पंडित श्री राम शर्मा द्वारा क्या है इसकी स्थापना आपकी करी गई, ठीक है। पंडित श्री राम शर्मा द्वारा ही जो है देव संस्कृति विश्वविद्यालय की भी आपकी स्थापना करी गई। तो ये आपका हो गया। और इसी के साथ एक आपको बताया था क्या, गुरुकुल कांगड़ी भी बताया था ना, तो गुरुकुल कांगड़ी को देखते हैं तो ये भी आपका हरिद्वार में ही स्थित है। और सबसे पहले सर्वप्रथम इसकी स्थापना आपकी होती है 1900 में। कब होती है, 1900 में आपकी स्थापना हुई। और लेकिन स्थापना उस टाइम पे आपकी होती है पंजाब में, ठीक है, कहाँ हुई, पंजाब में हुई। लेकिन फिर जो है हमारे जो स्वामी श्रद्धानंद जो है इसकी स्थापना करते हैं, ठीक है, 1900 में आपकी पंजाब में हुई। लेकिन फिर आगे चल करके क्या होता है 2 मार्च 1902 को क्या है इसे हरिद्वार की जो कांगड़ी है वहाँ इसे स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ना लेकिन स्थापना आप 1902 ही मेन याद रखना, 1900 भी कर लो लेकिन 1902 मेन, क्योंकि एक बार क्वेश्चन बना था कि कब जो है गुरुकुल कांगड़ी ने अपना शताब्दी वर्ष मनाया था। और देन ऑप्शन में आपका 2002 था, और जो कि किसके अकॉर्डिंग होगा 1902 के अकॉर्डिंग होगा ना, तो इसलिए मोटा मोटा 1902 मोस्टली याद रखो, 1900 भी रख लो, 2 साल पहले की बात है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। और इसी के साथ आपसे बोले कि जो है विश्वविद्यालय का दर्जा इसे कब मिलता है, तो 1962 में मिलता है, ठीक है। तो ये भी देखोगे आपका। और हाँ ठीक है, डीम्ड विश्वविद्यालय 1962 में मिल गया। तो यही आपका गुरुकुल कांगड़ी। देन नेक्स्ट देख लेते हैं क्या पूछा हुआ है, फिर से रिपीटेड कर दिया है। बिल्व और नील पर्वत के मध्य कौन बसा है, आपका हरिद्वार बसा हुआ है, सिंपल सा है। और ठीक है, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट SC हेतु आरक्षित है, आपसे ये पूछा था। टोटल कितने बताए थे, 70 टोटल उत्तराखंड में है। और जिसमें से 11 आपकी कहाँ है, अकेले हरिद्वार में है, जो कि मैक्सिमम है, सर्वाधिक है, ठीक है। भले ही आपसे नॉर्मल बोले या आपसे SC के मामले बोले, SC की 3 सीटें कहाँ से रिजर्व्ड है, हमारी हरिद्वार से, ठीक है। कौन कौन सी बताई थी, ज्वालापुर, झबरेड़ा और भगवानपुर, ये 3 आपकी SC की थी ना, तो यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। और टोटल कितनी थी, 11 के अंतर कौन सी थी, एक तो आपकी रुड़की थी, फिर पिरान कलियर आपकी थी, ठीक है, हरिद्वार थी, खानपुर, हरिद्वार ग्रामीण हो गया, मंगलौर, भेल, लक्सर, और 3 SC के ज्वालापुर, भगवानपुर और झबरेड़ा, ठीक है। तो ये आपका विधानसभा वाला हो गया। और इसी के साथ ही राज्य के गठन से पूर्व हरिद्वार जनपद को किस मंडल में सम्मिलित करा गया था, आपसे पूछा हुआ है। तो 1988 में बनता है ना, तो कहाँ इसे डालते हैं फिर, तब सहारनपुर मंडल में डालते हैं। और फिर बाद में से डाला जाता है आपका गढ़वाल मंडल के अंतर्गत।
अंतर्गत, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्या है, पुराणों तथा संस्कृत साहित्यों में हरिद्वार का किन नामों में उल्लेख मिलता है। फिर से आपको नेम से पूछ लिया हुआ है। देखो, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार कहा जाता है हरिद्वार को, ठीक है। चारों धामों का द्वार कहते हैं, ये भी ठीक है। एंड स्वर्ग द्वार, गंगा द्वार कहा जाता है। तो उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सारे नेम अच्छे से इसके लिए याद कर लेना है। मायापुरी, माया क्षेत्र आपका हो गया, अंग्रेजों का कब्रिस्तान हो गया, पूर्व का वेनिस, उत्तर का केरल, ठीक है। तो ये सभी किसके नेम है, आपके हरिद्वार के नेम है, ठीक है। और फिर 19वां देख लेते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में कौन सा प्रथम यूरोपीय यात्री आपका हरिद्वार आया था। कौन आया था, टॉम कायरेट आया था, जिसने क्या कहा था, हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बाद में चल करके आपका जहांगीर भी आता है। और इसी के साथ ना एक मैंने आपको वो भी बताया था, क्या 1399 में कौन आता है, तैमूर लंग आता है ना। तो उसी के साथ उसका एक हमारा कौन आता है, इतिहासकार आता है, कौन, सरूरुद्दीन। तो ये सरूरुद्दीन, ठीक है। तो ये जो है हरिद्वार को क्या कहता है, आपका कुपीला या फिर कायोपिल नाम कौन बोलता है, आपका सरूरुद्दीन बोलता है। ये भी आपका अनदर नेम में आ जाएगा, ठीक है, हरिद्वार के, ये भी याद रखना। फिर एक हमने ना एक और नाम पढ़ा था, कपिला, जो कि किसके नेम पे रखा गया था। तो जो कपिल मुनि हमारे क्या करते हैं, मतलब ध्यान करते हैं ना, उनका आश्रम होता है यहीं हरिद्वार में, कपिल मुनि का आश्रम होता है। इस कारण कपिला नाम भी आपका है हरिद्वार क्षेत्र का, ठीक है। कपिला, कुपिला, कायोपिल सब किसका है, आपका हरिद्वार का है। तो ये भी देख लेना। और फिर नेक्स्ट आपका देखो कौन आ गया, चीनी यात्री वेनसांग हरिद्वार कब आए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछता है। तो कब आया था, 634 में आता है ना, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में ये आपका आता है। और इसी के साथ ही हरिद्वार आया, ठीक है, 634 में। हरिद्वार को ये क्या कहता है, क्या कहा इसने, मोयूलो कहा। और कनिंघम जो है इसका अर्थ क्या बताता है, मयूरपुर बताता है, ठीक है। मोयूलो का अर्थ क्या है, उसने कहा मयूरपुर कहा कनिंघम ने। और इसी के साथ ना एक चीज़ और इंक्लूड कर लो कि क्षेत्रफल जो है आपका कितना बताया था हरिद्वार का, इसने चीनी माप के अकॉर्डिंग, तो 20 ली, ठीक है। हरिद्वार का कितना बताता है, 20 ली बताता है। और 20 ली बताता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और इसी के साथ ही गंगा का ये क्या नेम बोलता है, तो महाभद्रा, किसका नाम बोला, आपका गंगा के लिए नेम इसने यूज़ करा, ठीक है। तो ये आपका किससे है, तो हर्षवर्धन, वेनसांग से आपका हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, इतिहासकारों के अनुसार किस जनपद का नाम खांडवन था। देखो खांडवन आपके जहाँ क्या करते हैं, पांडव अज्ञातवास के टाइम पे आते हैं ना, जो कि प्रेजेंट डे आपका हरिद्वार में पड़ता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है, आपसे पूछ रहा है। और क्या पूछा हुआ है, शांति कुंज की स्थापना 1971 में पंडित श्रीराम शर्मा द्वारा करी जाती है, जो कि सही हो जाएगा, अभी देखा था। और शांति कुंज आपका हरिद्वार में स्थित है, ठीक है। लालढांग आपका हरिद्वार में स्थित है। लालढांग एक कुछ टाउन या विलेज है आई थिंक, तो ये भी आपका हरिद्वार में ही स्थित है। और उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। वैसे भी अगर आपको ये सी भी नहीं पता था, क्योंकि 2 तो आपके सही ही होने वाले ना, अब ए बी ऑप्शन तो आपको गिवन नहीं है, तो आपका डी ही यहीं से डायरेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप ऐसे भी कर सकते थे। बाकी शांति कुंज 1971 में, जिसे प्रेजेंट डे में क्या कहा जाता है, आपका गायत्री तीर्थ कहा जाता है। तो ये भी आप देख लेना। देन नेक्स्ट कर लेते हैं, क्या है, हरिद्वार जनपद में स्थित है उड़न खटोला रज्जू मार्ग, रूपवे की आपसे बात कर रहा है, ठीक है। मंदिरों के लिए जाने में यूज़ होता है आपका, तो ठीक है, ये आपका हो जाएगा। पंदीप चंडीदीप आपका है वहीं है, ठीक है, पार्किंग करके भी है, तो ये भी आपका मतलब हरिद्वार में ही स्थित है, ठीक है। कुशावर्त घाट आपका भी देखा, दत्तात्रेय ऋषि की जो है तपस्थली जो की है। और इसी के साथ महारानी अहिल्याबाई ने क्या कराया था, जो निर्माण आपका कराया था इसका। और श्राद्ध कर्म पिंडदान के लिए जो है यूज़ आपका होता है। तो ये आपका कुशावर्त घाट कहाँ है, आपका हरिद्वार में स्थित है, ठीक है। सप्तऋषि आश्रम बताया था, जो मतलब गंगा माता है वो 7 धाराओं में बहती है, 7 ऋषि तप कर रहे होते हैं। तो सप्तऋषि आश्रम भी आपका कहाँ है, हरिद्वार में स्थित है। यानी कि सभी आपके हैं, यानी 1 2 3 4 आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट देख लो क्या पूछा है, झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है, आपका हरिद्वार में बताया था ना। और स्थापना कब होती है, तो 2005 में आपकी स्थापना होती है, ठीक है। तो ये भी हो गया। और फिर आपका 25 क्या है, पिरान कलियर आपका कहाँ स्थित है, आपसे पूछा हुआ है। पिरान कलियर देखो, अब ऑप्शन देखो,
हरिद्वार में, देहरादून में, या फिर रुड़की के नज़दीक, या फिर रायवाला। अब मैंने क्या बताया था, पिरान कलियर जो है आपका हरिद्वार में तो है लेकिन रुड़की के नज़दीक है। तो और ऑप्शन में आपको गिवन है, ठीक है, रुड़की के नज़दीक आपको गिवन है ना, तो ऑप्शन सी आप पे टिक करोगे, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। और ये क्या है, इसे माना जाता है हिंदू मुस्लिम की एक एकता का मिसाल इसे माना जाता है, ठीक है। और किसकी दरगाह यहाँ है, तो नेम अच्छे से देख लेना क्योंकि एग्ज़ाम में अलग अलग नेम सेम सेम हमें लगते हैं ना। तो हजरत अलाउद्दीन अहमद शाबिर, ठीक है, तो अच्छे से नेम याद कर लो, अहमद साबिर, ठीक है। तो इनकी दरगाह है आपकी कहाँ, पिरान कलियर में है। और उर्स मेला बोले आपसे या पिरान कलियर में, अब पिरान कलियर तो देखो नेम से ही क्लियर है, तो उर्स मेला आपसे पूछेगा, तो उर्स मेला भी आपका कहाँ आयोजित होता है, तो पिरान कलियर में आपका लगता है, ठीक है। और इसी के साथ क्या बोला है, कालिदास के मेघदूत काव्य में निम्न में से किसका वर्णन आपको मिलता है, तो आगे बताया था कनखल का। और कनखल क्या है, तो जो हमारे शिव भगवान होते हैं उनके ससुर की राजधानी, ठीक है, दक्ष प्रजापति की, ठीक है, अभी पढ़ा है ना। तो कनखल में जो कालिदास का मेघदूत है बुक है, तो उसी में ही क्या जानकारी मिलती है हमें, कनखल के बारे में मिलती है, तो बी ऑप्शन सही है। देन हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी आपकी कौन है, तो माया देवी, जो कि सबसे पुराना मंदिर आपका है माया देवी का। और इसी के साथ क्या याद करोगे, 51 जो आपका शक्तिपीठ है उसमें से एक है। और इन्हीं के नाम पे मायापुरी, माया क्षेत्र हरिद्वार को कहा जाता है। और मनसा देवी, चंडी देवी भी आपका कहाँ स्थित है, हरिद्वार में स्थित है। मनसा देवी आपके कौन से शिखर पे है, तो जो आपका बिल्व शिखर है, ठीक है, उसमें है आपकी मनसा देवी, बिल्व लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्व शिखर में आपकी मनसा देवी है। और चंडी देवी आपकी स्थित है कहाँ, तो नील शिखर में है। और ये ना मतलब पौड़ी के लगभग अंतर्गत आ जाता है। आप देखो बाउंड्री शेयर करते हैं तो इसलिए लगभग पार्ट आप कह सकते हो, ठीक है। कभी ऑप्शन में आपको हरिद्वार न गिवन हो तो जा सकते हो आप उसकी तरफ को, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बाकी देखो और हमने क्या पढ़ा था, एक तो आपका पढ़ा था बिल्केश्वर महादेव पढ़ा था ना, जो कि अब महादेव से ही नेम क्लियर है, शिव भगवान को हमारा डेडिकेटेड है। और उसी के साथ ही क्या याद करोगे, जो आपका इम्पोर्टेंट एक पूछता है भारत माता मंदिर, भारत माता पड़ा था ना, इमेज भी आपको दिखाई थी। और जो कि कितना आपका बड़ा है, 180 फीट का है, ठीक है, 180 फीट का आपका मंदिर है। और मंजिल आपसे फ्लोर पूछे तो 8 फ्लोर हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। 1983 में इसकी स्थापना करती है और होती है। और कौन करते हैं, तो स्वामी सत्यमित्रानंद जी द्वारा क्या है इसकी स्थापना करी जाती है। और इसका उद्घाटन कौन करती है, हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी करती है, ठीक है। तो ये आपके मंदिर है। और बाकी गंगाधर महादेव आपसे पूछें तो वो भी आपका स्थित है कहाँ, तो हरिद्वार में हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ हरिद्वार में मनसा देवी का मंदिर देखो किस पर्वत पर स्थित है, आपसे ये पूछा हुआ है, अभी बताया। तो मनसा देवी कौन से मंदिर पे है हमारे, तो बिल्व शिखर जो हमारा है वहाँ है आपकी मनसा देवी। और जो आपका नील शिखर है उसमें कौन है, चंडी देवी आपकी स्थित है, ठीक है। और मनसा देवी से आपको क्या बताया था, 3 मुख और 5 भुजाओं वाली क्या है, माता की मूर्ति हमें यहाँ से देखने को मिलती है, ऐसा बताया था ना। तो ये आपका मनसा देवी से हो जाएगा। और इसी के साथ ही 29 आपसे क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान आपका कहाँ स्थित है बोल रहा है। तो कहाँ है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, आपका रुड़की में स्थित है। अब ठीक है, रुड़की में हो जाएगा। स्थापना इसकी होती है 1978 में होती है। इसी के साथ हमने क्या पढ़ा था, भारतीय सिंचाई अनुसंधान आपसे बोले, जो कि 1928 में आपका बना ना, तो ये भी आपका कहाँ है, रुड़की में ही स्थित है। केंद्रीय भवन अनुसंधान आपसे बोले तो कहाँ होगा, आपका भवन वाला भी आपका रुड़की में स्थित है, ठीक है। और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड देखो रुड़की को कहा जाता है इंजीनियर्स का मक्का, तो मतलब इंजीनियर्स वाले ऑप्शंस में आप जा सकते हो रुड़की की तरफ, ठीक है। और इसी के साथ ही बंगाल शेपर्ड एंड माइनर्स, ठीक है, जो जिनकी स्थापना कब करी जाती है, 1853 में होती है स्थापना। तो ये भी आपका कहाँ है, रुड़की में ही स्थित है। उर्दू और फारसी अकादमी कहाँ स्थित है, तो जो पिरान कलियर है ना रुड़की में, तो वहाँ आपका स्थित है, ये भी कराया हुआ है। और इसी के साथ ही क्या हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो कोर इंजीनियरिंग आपसे बोले, अलग से जो भूकंप के लिए एक विभाग बना है, तो ये सभी आपका कहाँ स्थित है, आपका रुड़की में स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपका हुआ। देन लास्ट क्वेश्चन आपका है क्या है, गुघाल मेला आपका कहाँ आयोजित होता है, ज्वालापुर, रुड़की, हरिद्वार, पौड़ी। अब देखो 3 ऑप्शन आपको हरिद्वार के अंतर्गत दिए हुए हैं, बट स्पेसिफिक आपसे पूछा है और जो कि मैंने बताया था ज्वालापुर में आपका आयोजित होता है, ठीक है। ज्वालापुर गिवन है तो हरिद्वार की तरफ नहीं जाओगे, ज्वालापुर में जाओगे। और इसी के साथ ही एक आपका कौन सा लगता है, तो जटाशंकर महादेव मेला, ठीक है, ये जटाशंकर महादेव मेला लगता है। और एक प्रसिद्ध आपका लगता है कुंभ मेला, ठीक है, कुंभ भी कराया हुआ है। और
एक जो आगे बताया था आपको उर्स मेला या फिर प्राण कल्याण मेला, ठीक है, ये आपका आयोजित होता है हरिद्वार में। और कुंभ की बात करते हैं तो इसको यूनेस्को में कब डाला था, यूनेस्को वाली डेट याद रख लेना, 7 दिसंबर 2017 को जो है कुंभ को यूनेस्को में आपका शामिल करा जाता है। 4 जगह आयोजित होता है, हरिद्वार में गंगा नदी तट पे, नासिक पे आपका गोदावरी तट पे, और उज्जैन में आपका शिप्रा तट पे, और प्रयाग में आपका यमुना और गंगा तट पे, ठीक है। और अर्धकुंभ आपका केवल हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है 6 वर्षों में, ठीक है। अर्धकुंभ 6 में लगेगा, कुंभ आपका 12 सालों में आयोजित होगा। और इसी के साथ ही जो कि पूछा हुआ है, कुंभ जो हरिद्वार में कुंभ मेला है इसका आयोजन कब से कब तक होता है, तो मकर संक्रांति से लेकर के गंगा दशहरा तक आपका आयोजित होता है, ठीक है। और ठीक है, ये आपका हो गया। और क्या कर सकते हैं, तो हो ही गया लगभग, छोटा सा ही जिला आपका है ना, तो ठीक है। बाकी ओके, थैंक यू, हो गए आपके 30 क्वेश्चन कवर। बाकी जो हमारी BS नेगी बुक और परीक्षा वाणी है, ठीक है, दोनों को कंपाइल करके ही क्वेश्चन लिए गए हैं। और इसी के साथ ही ठीक है, एक अच्छा रिवीजन आपको मतलब पता चल गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, ठीक है, और कैसे आप उनको अटैम्प्ट करोगे। और ठीक है, किसी ने अगर नहीं देखा है और वो देखना चाहता है तो देख सकते हो लेक्चर मेरे से, या फिर कहीं से भी आपको अच्छा लगता है तो देख लो, बाकी MCQ वगैरह कर लो। और अगर बाई चांस कोई जिसने पहले से पढ़ा हुआ है ऐसे बच्चे हैं तो PYQ सीरीज़ एक मैंने शुरू करी हुई है, आप उसको भी चेक कर सकते हो, अलग से प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है। एक अच्छा रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी वहाँ से हो जाएगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर एक नए ज़िले के साथ, ठीक है। हरिद्वार अच्छे से कंप्लीट हो गया, MCQ भी कर लिए, नेक्स्ट ज़िला करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू। कुछ डाउट होता है तो कमेंट्स वगैरह कर सकते हो, पसंद आता है तो सब्सक्राइब एंड सपोर्ट भी थोड़ा कर देना, शेयर वगैरह कर देना अपने दोस्तों के बीच, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।